नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। कहते हैं कि हम पितृपक्ष जो 2024 में 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर तक रहेगा, इस अवधि में हमें कोई दान करना चाहिए। अब इसमें यह देखना है कि दान करें तो दान किसे दें और किसे देने से हमारे पितृ खुश होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। पितरों की आशीर्वाद लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपके पितृ नाराज हो जाते हैं तो फिर आपके बने बनाए बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। आप देखते होंगे जीवन में कि आपको असफलता मिल रही है, आप गरीब हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी तरक्की रुक क्यों गई है, लगता है जैसे किसी ने रोक के रखा है। पितर नाराज हैं तो यही सब होता है। अब ये देखना है कि जब पितर नाराज है तो हमें उसे खुश कैसे करना है। खुश करने के लिए आपको हम 3 तरह की दान बताते हैं। 3 जगहों पर दान करना है। किसी पितर के रूप में, स्वरूप में हम किन व्यक्ति को लेते हैं और किस जानवर को लेते हैं और किस पक्षी को लेते हैं, तीनों को हम दान करेंगे। क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसे हम विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहली बात है कि कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी आप दान देते हैं तो पितृ के पास पहुंच जाता है। अगर आप व्यक्ति विशेष में ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं, हम गरीबों को ही दे, भिखारियों को ही दे, कंगालों को ही दे, तो आप निश्चित दे सकते हैं। गरीब भिखारी जो भी है उसको आप भोजन दें, क्योंकि यह भोजन देते वक्त महत्वपूर्ण है। आपके मन में एक विचार जरूर आना चाहिए, संकल्प आना चाहिए कि हम अपने पितरों को खुश करने के लिए गरीबों को भोजन बांट रहे हैं। वह भोजन आपके पितर तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये तो आप नहीं जानते, लेकिन उनको संतुष्टि होगी, क्योंकि उस अवधि में आपके पितर इस लोक में विचरण करते हैं, सब पर नज़र रखते हैं। नाराज होकर भी जा सकते हैं, खुश होकर भी जा सकते हैं। जो दान पुण्य श्राद्ध तर्पण करते हैं उन पर खुश होते हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं उदास होकर उनके पितर लौट जाते हैं, उनके आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। और कभी कभी आपके कार्यकलापों से पितर नाराज होकर चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ देखा जाए, अगर जानवर को चुना गया है तो कुत्ते को भोजन देना, भोजन खिलाना, ये पितरों के पास पहुँचेगा, उनका फल आपको दिखेगा। और पक्षियों में कौवा को लिया गया है। कौवा को भोजन देना, समझिए डायरेक्ट आपके पितर के पास वह भोजन पहुंच रहा, ऐसा मानते हैं, लेकिन इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इन तीनों जगहों पर दान करने से, भोजन बांटने से आपके पितर आप पर प्रसन्न होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें प्राप्त हुई। लेकिन याद रखें, हमेशा यह भोजन देते समय, दान देते समय का महत्व जरूर रखें। 11:30 दिन के 12:30 के बीच में, यह दिन का 1 घंटा का पीरियड आप जरूर याद रखें और इस अवधि में ही करें। चाहे जिसे भी भोजन देना हो, चाहे जिसे भी देना हो, या आपको तर्पण करना हो, हवन करना हो, पूजन करना हो, तो आप इसे चुनिए। आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।